नमस्ते भारत। तो स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे से YouTube चैनल प्रजापति पाठशाला में। अभी जो वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, जो वीडियो आप लोग के सामने प्रेजेंट है, जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो का मोटो और इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ है, कंप्यूटर चैंपियन यानी भारत के सभी लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज देना, कंप्यूटर के बारे में बताना कि कंप्यूटर क्या होता है। सब कोई हर मतलब कुछ पढ़ाई करता है, लेकिन जो सब्जेक्ट है, जो पुराने जो स्टूडेंट हो गए हैं, जैसे जो 2020, 21, 22, 18, 19 का जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, मैट्रिक किए हुए हैं, उन लोगों को कंप्यूटर के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, नहीं उस समय उन लोगों को पढ़ाया गया था। लेकिन जो कंप्यूटर जो है समय समय के साथ क्या हो रहा है, उसका विकास हो रहा है और हर चीज़ में क्या हो रही है, इसकी आवश्यकता हो रही है। इसी चीज़ को देखते हुए हम एक बैच लॉन्च किए जिसका नाम है कंप्यूटर चैंपियन। और इस कंप्यूटर चैंपियन में आपको थ्योरी और लैब से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी कंप्यूटर के बारे में, कि थ्योरी में आपको कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, तमाम चीज़ें दी जाएगी जो आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम से रिलेटिव कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको आवश्यकता जरूर होगा, उससे आपसे क्वेश्चन पूछी जाएगी। तो इसमें भी आप लोग पीछे नहीं हटिए, उसमें भी आपका एक काम आएगा। दूसरा बात है कि आपका जो लैब होगा, आपके लैब जो होगा जॉब पर्पज़ से होगा, कोई बकाट वाला क्लास नहीं होगा। यानी हमारे जो कंप्यूटर चैंपियन है जॉब पर्पज़ से होगी कि इसको सीखने के बाद आप डायरेक्टली गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब कर सकते हैं या खुद का अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, बिजनेस में यूज कर सकते हैं। प्राइवेट में आपकी खुद का किसी कंपनी में इंटरव्यू देकर आप खुद कहीं वर्क कर सकते हैं, और रही बात गवर्नमेंट की, तो उनकी वैकेंसी के अनुसार, उनका रिक्वायरमेंट के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो यही मेरा मोटो है कि भारत के सभी लोगों को कंप्यूटर के बारे में बताना, और इसी मोटो को, इसी अपने संकल्प को पूरा करने के लिए फिर से हम आपके सामने प्रस्तुत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रजापति पाठशाला में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कंप्यूटर चैंपियन के संकल्प में आप भी जुड़कर कंप्यूटर चैंपियन के फ्री में नॉलेज इसी यूट्यूब चैनल पर पाइए। ठीक है, लास्ट में आपको वीडियो अच्छा लगेगा, नॉलेजफुल होगी, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो वीडियो की डिसलाइक कीजिएगा और चलते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ मतलब फ़ायदा नहीं फिर वहाँ कुछ दिया नहीं जाता है। आपका लाइक करने से नहीं आपका कुछ घटेगा, नहीं हमारा तो बढ़ेगा, लेकिन जब आपको अच्छा लगे कि नहीं हम लाइक, मैंने क्या होता है कि जब हम पसंद करें तो, जब पसंद करें तो क्या चीज़, तब किसी को लाइक कीजिए, नहीं पसंद करें तो मत लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए और चलिए। लेकिन कब, वीडियो पूरा देखने के बाद। जब वीडियो पूरा देखिएगा, मान लीजिए एक ही वीडियो देख रहे हैं, अभी मेरे पिछले वीडियो देखिए, नहीं समझ में आए, लेकिन फिर भी कुछ तो आपको लगा ना कि नहीं ये जो है हमारे लिए कहीं ना कहीं यूजफुल है, तब इसको लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक करके निकलते जाइए। एक बार नहीं, कई बार बोल रहे हैं आप लोगों से। ठीक है, कहीं नहीं कि जो आओ तो उसको खबर चले और चलिए हटाइए, तो वो सब लाइक उसको किया जाता है जिसको पसंद आए, जो पसंद है। ठीक है, तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे कि हमारा जो मेन टॉपिक है आज की जो क्लासेस है बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है, बहुत ही, जैसे थंबनेल आप लोग देख के आए होंगे, बहुत ही इंटरेस्टेड और नॉलेजफुल वाला है। जैसे कि इसके पहले एक पार्ट 1 और बना चुके हैं, और ये पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके वीडियो आएगा। देखिएगा हमारा जो वीडियो थंबनेल होगा उसमें आप बस सीरियल बाय सीरियल देखिएगा। ठीक है, लिखावट में देखिएगा, कहीं कहीं आपको थंबनेल पे पार्ट नहीं लिखा रहेगा, मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आएगा। जैसे मान लीजिए पार्ट 4, पार्ट 5, जैसे मान लीजिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हमारा यहाँ से हो जाएगा। समझिए फॉर एग्जांपल के लिए कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ठीक है, और पार्ट 1, पार्ट 2 दूसरा हो जाएगा। तो ऐसे पार्ट बाई पार्ट आएगा, इन्हीं की टॉपिक बाई टॉपिक पार्ट 1, पार्ट 4 नहीं है, वीडियो पार्ट 1 बाई पार्ट 2 का आएगा, क्योंकि इस बैच का ही नाम है कंप्यूटर चैंपियन। तो हम इसमें टॉपिक बाई टॉपिक क्यों पार्ट करें, हम उस हर एक वीडियो को पार्ट बाई पार्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए कि आप सीरियल बाई सीरियल देखिएगा, बेहतर समझ में आएगा। कंप्यूटर की हर एक नॉलेज को यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा इसी चैनल पर, चाहे आपको लैब के रिलेटिव से हो चाहे थ्योरी से रिलेटिव हो। ठीक है, तो आज की जो क्लास है मेरे भाई सबसे इंटरेस्टेड, बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही नॉलेजफुल है, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसके पहले पार्ट 1 बना चुके हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जो कंप्यूटर है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मार्कर शायद मेरे भाई डालना पड़ेगा कि इसकी चलने की शक्तियाँ कम हो जा रही। ठीक है, चलिए ताकि आपको फ्रेश दिखाई दे मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं, जैसे लिख रहे हैं TYPES, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कंप्यूटर का प्रकार, यानी कंप्यूटर का प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार में किस आधार पर बांटा गया है, और कौन सा कंप्यूटर किसके लिए उपयोग है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कौन सा कंप्यूटर क्या कार्य करता है। जैसे कि हम पिछले क्लास में बताए थे, कंप्यूटर का 2 टाइप्स होता है। पहला बात करते हैं यहाँ पे मेरे भाई, तो पहला होता है वर्क के हिसाब से। ठीक है, कितना, तो वर्क के हिसाब से। और दूसरे की बात करते हैं तो साइज एंड स्पीड के हिसाब से
कंप्यूटर। यानी वर्क हिसाब से कंप्यूटर दो टाइप का होता है, पहला वर्क के हिसाब से, दूसरा साइज एंड स्पीड के हिसाब से। इस वर्क के हिसाब से कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया। कौन सा? तो पहला होता है डिजिटल कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा मेरा भाई। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा जो आता है एनालॉग कंप्यूटर आता है, LOG, एनालॉग कंप्यूटर। और तीसरे जो बात करते थे क्या होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ये हम पिछले क्लास में तमाम चीज़ें बता दिए थे। यानी वर्क के हिसाब से कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, कंप्यूटर 3 प्रकार के, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है, उसके बाद इस सभी का डिफिनेशन भी आप लोग को बता चुके थे कि डिफिनेशन क्या होता है, एक डिजिटल क्या होता है, एनालॉग का, हाइब्रिड का होता है। तो आज की क्लास में जैसे पिछले जो क्लास में हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का जो पहला टाइप था वर्क के हिसाब से कंप्यूटर बेस्ड ऑन वर्क, इसको कंप्लीट कर देते और इसके तीनों पार्ट्स को भी कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, तो उसी तरह आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का दूसरा टाइप। किसका टाइप? तो कंप्यूटर का दूसरा टाइप जिसका नाम है साइज एंड स्पीड। एंड साइज और स्पीड के हिसाब से कंप्यूटर कितने प्रकार होता है, यानी आकार और गति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कंप्यूटर के टाइप्स का दूसरा है, कंप्यूटर का दूसरा बेटा, पहला बेटा का पढ़ लीजिए, दूसरा बेटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इसी को शुरू करते हैं कि टाइप्स और कंप्यूटर का साइज एंड स्पीड का क्या हाल है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले दो, जैसे कंप्यूटर का दूसरा टाइप लिखेंगे कंप्यूटर बेस ऑन वर्क, कंप्यूटर बेस, ठीक है, कंप्यूटर बेस ऑन साइज एंड स्पीड, SEED स्पीड, यानी गति एवं आकार के आधार पर, गति एवं आकार के आधार पर। ठीक है, बोल रहा है कि गति एवं आकार के आधार पर, ठीक है, कंप्यूटर को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं, गति एवं आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया, ध्यान दीजिएगा, बांटा गया है। बोल रहा है कि कंप्यूटर जो दूसरा टाइप से कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज एंड स्पीड, यानी साइज एंड स्पीड के आधार पर कंप्यूटर के 4 भाग होता है। कितने भाग होते हैं मेरे भाई? तो 4 भाग बांटा गया, पहला का 3 भाग, इसका 4, पहले का 3 को बेटा, इसका 2 को बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अरे 4 भाग में बांटा गया। पहला भाग की बात करते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। तो पहला भाग को बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। क्या नाम है? तो माइक्रो कंप्यूटर इसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, माइक्रो कंप्यूटर। दूसरे की बात करते हैं मेरा भाई, तो दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? मिनी कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा मेरा भाई, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, और तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा होता है मिनी फ्रेम कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर। और चौथे की बात करते हैं तो हमारा होता है सुपर कंप्यूटर। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि कह रहा है कि कंप्यूटर का जो दूसरा टाइप है जिसको बोलते हैं साइज एंड स्पीड, इसका 4 भाग होता है। कितने भाग होता है? तो 4 भाग होते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और चारों भाग का नाम है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। आया समझ में? तो इसका 4 भाग होता है। अब एक एक करके समझेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मिनी फ्रेम क्या होता है और सुपर कंप्यूटर क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा मेरा भाई कि सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है कि यह, इसका डिफिनेशन लिखवा देते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। इसका डिफिनेशन क्या होता है? बहुत ही सिंपल से डिफिनेशन है। माइक्रोमिस क्या होता है मेरे भाई? तो माइक्रोमिस होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। तो जब छोटा है तो सब सीधे समझ में आएगा कि जब माइक्रोमिस छोटा होता है कंप्यूटर में छोटा होगा। तो यही बोल रहा है कि कंप्यूटर की जनरेशन की, इसका डिफिनेशन होता है सबसे छोटी कंप्यूटर होती है, यानी कंप्यूटर की जनरेशन की सबसे छोटी कंप्यूटर होती है। यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह कंप्यूटर की, लिखते चलिएगा मेरे भाई, कंप्यूटर की जनरेशन की सबसे छोटी कंप्यूटर होती है। ठीक है, बोल रहा है कि कंप्यूटर की जनरेशन की सबसे छोटी कंप्यूटर होती है मेरे भाई। तो ध्यान रखिए, जब कंप्यूटर की जनरेशन की सबसे छोटा कंप्यूटर है, यानी जो छोटा चीज़ होता है उसको कोई आदमी यूज कर सकता है। छोटा सामान को कोई एक आदमी यूज कर सकता है। तो इसमें यही डिफिनेशन होता है कि कंप्यूटर की जनरेशन की सबसे छोटा कंप्यूटर होता है, इसे सिर्फ एक
व्यक्ति ही यूज कर सकता है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, बोल रहा है कि कंप्यूटर की जनरेशन में सबसे छोटा कंप्यूटर है जिसे सिर्फ एक व्यक्ति इसे यूज कर सकता है। इसको जब छोटा, देखिए मेरे भाई, डिफिनेशन आसान है। सबसे पहले अगर माइक्रो में छोटा होता है तो कंप्यूटर की जनरेशन सबसे छोटा कंप्यूटर होगा। जब छोटा होगा तो यूज करने वाला आदमी क्या होगा, एक ही होंगे। जब यूज करने वाला आदमी एक ही होंगे, उसके बाद कंप्यूटर की जनरेशन सबसे छोटा है तो कोई भी चीज़ जो छोटा होता है तो कहीं भी आसानी से उठा के कहीं भी रख सकते हैं। समझ में आया? यानी जब छोटा चीज़ है तो उठा कहीं भी ले जा सकता है, इसका यही डिफिनेशन होता है। इसे फिर एक स्थान से ठीक है, इसे ऐसे लिखना है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से कहीं भी ले आ जा सकते हैं। देखिए मेरे भाई, माइक्रो कंप्यूटर का जो डिफिनेशन है ये बोलता है कि यह कंप्यूटर के जनरेशन का सबसे छोटा कंप्यूटर होता है, या इसे एक व्यक्ति यूज कर सकता है और एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले आ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंप्यूटर के टाइप्स का जो दूसरा टाइप्स है, उसके टाइप्स का जो पहला टाइप्स है जिसका नाम है माइक्रो कंप्यूटर का डिफिनेशन। ठीक है मेरे भाई, अब हम जानेंगे इसके बारे में, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसका भी टाइप्स है। तो ध्यान दीजिएगा, माइक्रो कंप्यूटर टाइप्स यहाँ पर देख लीजिए, लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम मिटाते हैं। ठीक है, ऊपर मिटाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो हम माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स की बात करते हैं तो माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स 4 होते हैं। कितने होते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे घेरते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम लिखते हैं जैसे पहला नंबर माइक्रो कंप्यूटर। क्या लिखेंगे? तो माइक्रो कंप्यूटर भी 4 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है मेरे भाई, तो 4 प्रकार का होता है, यानी भी 4 प्रकार होता है। देखिए कौन कौन होता है, तो पहले की बात करते हैं मेरे भाई, तो पहला का नाम है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। क्या नाम है? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, पहले का नाम है तो डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं मेरे भाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ठीक है, दूसरे के जो नाम की बात करते हैं, पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर, दूसरा होता है नोटबुक कंप्यूटर। क्या होता है हमारा? तो नोटबुक कंप्यूटर, तीसरे की बात करते हैं, तीसरा का जो नाम होता है ये होता है पीसी या टैबलेट कंप्यूटर। लिख देते हैं टैबलेट या पीसी कंप्यूटर, टैबलेट या पीसी कंप्यूटर। और चौथे की बात करते हैं हमारा सुपर कंप्यूटर। क्या नाम है हमारा? तो सुपर कंप्यूटर। ध्यान, सॉरी, चौथा टैबलेट सुपर नहीं होता है। ठीक है, नोटबुक, उसके बाद होता है डेस्कटॉप, टैबलेट, पीसी कंप्यूटर, और चौथे का नाम है पीडीए कंप्यूटर। ठीक है, पीडीए कंप्यूटर। ध्यान दीजिएगा, कहने का अर्थ है कि जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर जो टाइप्स है, जो हमारा कंप्यूटर टाइप्स का दूसरा टाइप्स का पहला जो कंप्यूटर टाइप्स में क्या हमारा होता है, 4 टाइप्स होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर और पीडीए कंप्यूटर। इसके 4 टाइप्स होता है। सिंपल से इसका डिफिनेशन क्या होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी वैसे कंप्यूटर जो टेबल पर रख के चलाया जाए, कहाँ पे? टेबल पर रख के चला सके, उसको बोलते हैं हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर को बोलते हैं हम लोग पर्सनल कंप्यूटर, इसे एक आदमी यूज कर सकता है। ठीक है, जिससे लैपटॉप हो गया आपका, तो इसको क्या बोलते हैं? नोटबुक कंप्यूटर बोलते हैं। और हमारा पीसी टैबलेट कंप्यूटर एक मोबाइल के जैसा होता है, जैसे आपके पास जो मोबाइल उसके जैसा होता है, और इसकी स्क्रीन जो होती है इससे बड़ा होता है, अपने मोबाइल से तो बड़ी होती है, जिसके स्क्रीन पर टच करके क्या करते हैं? चलाते हैं। और हमारा पीडीए होता है जिसको बोलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी ये पर्सनल कंप्यूटर ग्रुप में इसको यूज किया जाता है। ये होता है हमारा कंप्यूटर ऑफ टाइप का, ये होता है हमारे कंप्यूटर ऑफ टाइप का माइक्रो कंप्यूटर का डिफिनेशन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कंप्यूटर टाइप्स का जो पहला जो टाइप का माइक्रो कंप्यूटर था, इस माइक्रो कंप्यूटर की टाइप की पूरे कंप्लीट की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मिनी फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, शुरू में वीडियो को बता दें थे, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो अभी मेरे भाई और डिसलाइक कीजिएगा। ठीक है, और तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।